हेलो दोस्तों, सभी का एग्ज़ाम टारगेट पर स्वागत है। आज हम करेंगे बुद्धि से संबंधित इम्पोर्टेंट जितनी भी परिभाषाएं, आज हम उन सभी परिभाषाओं को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ए ऑप्शन सिगमंड फ्रॉयड, बी ऑप्शन है जीन पियाजे, सी ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर और डी ऑप्शन है लेव विगोत्स्की। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बुद्धि से संबंधित बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एरिस्टॉटल के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? ए ऑप्शन वह क्षमता जो केवल शब्दों को समझाने में मदद करती है, बी ऑप्शन वह क्षमता जो अमूर्त विचारों को समझने, तार्किक सोच और निर्णय लेने में मदद करती है, सी ऑप्शन दोस्तों वह क्षमता जो केवल गणितीय समस्याओं को हल करती है, डी ऑप्शन दोस्तों वह क्षमता जो केवल प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन वह क्षमता जो अमूर्त विचारों को समझने, तार्किक सोच और निर्णय में मदद करती है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। रेने देकार्त के अनुसार बुद्धि का क्या कार्य है? यह केवल क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यह स्पष्ट और सुस्पष्ट समझ विकसित करती है, यह केवल संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, और चौथा ऑप्शन यह केवल मानसिक समस्याओं को हल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यह स्पष्ट और सुस्पष्ट समझ विकसित करती है। अब चलते हम चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, जॉन ड्यू के अनुसार बुद्धि का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑप्शन केवल भाषाई कौशल विकसित करना, बी ऑप्शन समस्याओं को हल करना और आलोचनात्मक सोच में सहायक होना, सी ऑप्शन है दोस्तों केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाना और डी ऑप्शन है केवल सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, समस्याओं को हल करना और आलोचनात्मक सोच में सहायक होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि किस प्रकार विकसित होती है? पहला ऑप्शन है यह जन्मभूमि से पूरी तरह विकसित होती है, बी ऑप्शन है यह बच्चों में पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन द्वारा विकसित होती है, सी ऑप्शन है दोस्तों यह केवल वयस्कों में विकसित होती है और डी ऑप्शन है यह केवल संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यह बच्चों में पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन के द्वारा विकसित होती है। अब छठा प्रश्न, ले विगोत्स्की के अनुसार बुद्धि किससे प्रभावित होती है? ए ऑप्शन केवल व्यक्तिगत अनुभवों से, बी ऑप्शन केवल जैविक कारणों से, सी ऑप्शन सामाजिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक उपकरणों से और डी ऑप्शन है दोस्तों केवल शारीरिक अभ्यास से। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, सामाजिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक उपकरणों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में दिखेगी। अब चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार बुद्धि का कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट है सिगमंड फ्रॉयड। यह केवल मानसिक संघर्षों को नियंत्रित करती है, बी ऑप्शन यह केवल शारीरिक अंगों के कामकाज को नियंत्रित करती है, सी ऑप्शन है यह केवल भावनाओं को नियंत्रित करती है और डी ऑप्शन केवल सोचने की क्षमता विकसित करती है। बताइए दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ए आंसर, यह केवल मानसिक संघर्षों को नियंत्रित करती है। अब हम चलते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? ए ऑप्शन यह एक ही प्रकार की क्षमता होती है, यह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का समुच्चय है, यह केवल तार्किक सोच से संबंधित है, या डी ऑप्शन यह केवल संज्ञानात्मक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि विभिन्न बुद्धियों का समुच्चय है, मतलब यह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का समुच्चय होता है बुद्धि। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार बुद्धि का कार्य क्या है? यह केवल भौतिक विकास में सहायक होती है, यह आत्म विकास और सत्य की प्राप्ति में सहायक है, यह केवल मानसिक स्थिति को नियंत्रित करती है, या डी ऑप्शन यह केवल सामाजिक समरसता में सहायक होती है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यह आत्म विकास और सत्य की प्राप्ति में सहायक होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बुद्धि का क्या उद्देश्य है? यह केवल शारीरिक विकास में सहायक होती है, यह सामाजिक समानता और शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होती है, यह केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है, या डी ऑप्शन यह केवल मानसिक स्वास्थ्य में सहायक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यह सामाजिक समानता और शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होती है। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार बुद्धि क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रांसिस गाल्टन की। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार, इनके अनुसार ए ऑप्शन बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता, बुद्धि किसी भी विषय वस्तु को जानने एवं समझने की योग्यता है, सी ऑप्शन बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है, या डी ऑप्शन बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी ऑप्शन,
बुद्धि किसी भी विषय वस्तु को जानने एवं समझने की योग्यता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ए ऑप्शन है स्पीयरमैन, बी ऑप्शन है फ्रांसिस गल्टन, सी ऑप्शन है वुड्रो और डी ऑप्शन है टर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, फ्रांसिस गल्टन। अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं दोस्तों अपन। सबसे पहले बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न था एरिस्टॉटल के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जो अमूर्त विचारों को समझने, तार्किक सोच और निर्णय लेने में मदद करती है। तीसरा था रेने देकार्त के अनुसार बुद्धि का कार्य स्पष्ट और सुस्पष्ट समझ विकसित करना। और चौथा था दोस्तों जॉन ड्यू के अनुसार बुद्धि का कार्य यानी कि मुख्य कार्य समस्याओं को हल करना और आलोचनात्मक सोच में सहायक होना। पांचवा था दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि बच्चों में क्या है, पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन द्वारा विकसित होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। अगला है दोस्तों ले विगोत्स्की के अनुसार बुद्धि सामाजिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक उपकरणों से प्रभावित होती है। सातवां प्रश्न था दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बुद्धि का कार्य क्या था? केवल मानसिक संघर्षों को नियंत्रित करना। आठवां प्रश्न देखो तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का क्या है, समुच्चय है। नौवां प्रश्न दोस्तों है स्वामी विवेकानंद के अनुसार बुद्धि का कार्य आत्म विकास और सत्य की प्राप्ति में सहायक होती है। दोस्तों कभी भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बुद्धि का उद्देश्य सामाजिक समानता और शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होती है। 11वां है दोस्तों बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसिस गल्टन के अनुसार। और उनकी ये डेफिनेशन भी थी दोस्तों, फ्रांसिस गल्टन ने बुद्धि को क्या बताया था? जानने और समझने की योग्यता। ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए रीट से संबंधित या और भी अन्य जो कंपटीशन एग्जाम उनके लिए मैं लाता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों इस आज जो हमने जो भी ऑब्जेक्टिव किए उसकी आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए।